सहमति से आकाश लामा ने तय की थी कि जंतर मंतर पर कार्यक्रम रखा जाएगा, लेकिन जब हिसाब मांगा गया और समन्वय समिति बनाने की हमने आवाज उठाई तो आकाश लामा भाग गए। अब जो नहीं, यही सवाल मैं राज्यपाल से पूछ रहा हूँ। अगर राज्यपाल ने अपनी माँ का दूध पिया है, जो बिहार का राज्यपाल है, वो अयोध्या में जाकर के नमाज पढ़ के दिखाए, ये दौड़ा के मारा जाएगा, मुकदमा लगा के जेल भेज दिया जाएगा। राज्यपाल गिरी, बिहार में चुनाव है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने बौद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ये बिहार में निकल पड़े तो सरकार बदल जाए। देखिए, नेतृत्वकर्ता अगर मजबूत होता तो ये आंदोलन अभी तक गांव-गांव चला जाता और सरकार झुक जाती। जो महाविहार है, अगर वो हिंदू टेम्पल है तो मुसलमान से पूजा क्यों कराई गई, और अगर बुद्ध स्थान है तो मुसलमान से पूजा करा करके बुद्ध स्थान को दूषित करने का प्रयास किया गया। वहां पहुंचा और अब फिर दोबारा एक मोनेस्ट्री में चल रहा है। ये बौद्धों को कब तक दौड़ाते रहेंगे, या बौद्धों का जो नेतृत्व है वो इतना कमजोर है कि दौड़ रहा है खुद ही। देखिए, बौद्ध अगर इकट्ठे हो जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि 2 दिन लगेंगे, बोधगया मुक्त हो जाएगा। अभी वो अलग अलग जातियों में, अलग अलग फिरकाओं में, अलग अलग नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। वो ये समझ ही नहीं पाए कि बौद्ध एक बड़ी ताकत है। 2 दिन में ये सब साफ हो जाएगा। नीतीश सरकार भाग जाएंगे, सरकार उनकी गिर जाएगी और सरकार उनकी हरा दी जाएगी। बिहार में चुनाव है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने बौद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ये बिहार में निकल पड़े तो सरकार बदल जाए, मुख्यमंत्री घुटना टेक देगा। लेकिन चूंकि अलग अलग गुटों में, अलग अलग संगठनों में समाज बटा है, पहले जातियों में बटा था, जातियों में गर्व करता था, अब वो अलग अलग संगठनों पे गर्व करता है, अभिमान घमंड में जी रहा है। ये इसका परिणाम है कि चुल्लू भर ब्राह्मण देश पर कब्जा करके बैठे हैं और हमारा बोधगया भी कब्जे में है। तो मंत्री, आप तो व्यक्तिगत रूप से वो गए भी थे और आपने पूरा माहौल देखा, तो माहौल में नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो नेतृत्वकर्ता सही से या तो वो लेके नहीं चल रहे लोगों को, भिक्खों को आगे नहीं आने दे रहे, लामा है वो अपनी अपनी चलाते हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, नेतृत्वकर्ता अगर मजबूत होता तो ये आंदोलन अभी तक गांव-गांव चला जाता और सरकार झुक जाती। मैंने 2012 में जो नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने याचिका डाली थी, उस याचिका का मैं सह याचिकी हूँ और महमूद प्राचा पूरी टीम हमारे वकील हैं। मुझे 26 जुलाई दी गई है, अभी सुनवाई थी, मैं याची हूँ और याचिका में हमने बहुत सारे एविडेंस दिए हैं और मैं मजबूर कर दूंगा कोर्ट से लेकर के जमीन तक और पूरी दुनिया को ये बताऊंगा कि जानबूझ करके ब्राह्मण लोग बौद्धों का अपमान कर रहे हैं और जो इन्होंने कुकृत्य किया राज्यपाल को बुला करके बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और ये जो कुकृत्य इन्होंने किया, इसकी मैं निंदा करता हूं। ये देश के लिए, संविधान के लिए, बौद्धों के लिए बहुत ही शर्म की बात है और डूब मरने जैसी बात है। मंत्री जी, जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों पर आरोप लगाते रहते हैं, वर्तमान की सरकार तो कह रही है कि इनको पाकिस्तान भेज दो, ईरान इराक भेज दो, और वहीं दूसरी तरफ अगर जो महाविहार है, अगर वो हिंदू टेम्पल है तो मुसलमान से पूजा क्यों कराई गई, और अगर बुद्ध स्थान है तो मुसलमान से पूजा करा करके बुद्ध स्थान को दूषित करने का प्रयास किया गया। नहीं, यही सवाल मैं राज्यपाल से पूछ रहा हूँ। अगर राज्यपाल ने अपनी माँ का दूध पिया है, जो बिहार का राज्यपाल है, वो अयोध्या में जाकर के नमाज पढ़ के दिखाए, ये दौड़ा के मारा जाएगा, मुकदमा लगा के जेल भेज दिया जाएगा। राज्यपाल गिरी, इनकी निकल जाएगी। लेकिन इन्होंने जो अभद्रता की है, हमारे कमजोर होने का, हमारे बटे होने का फायदा उठाया है, सरकार के इशारे पर जो कुकृत्य किया है, इसका मैं विरोध करता हूं, करता रहूंगा। अच्छा, कल और परसों 2 दिन की राष्ट्रीय जो समिति बननी है, उसको लेकर एक विचार मंथन अम्बेडकर भवन में है, आप सभी लोग वहाँ पहुंचेंगे, अपने विचार रखेंगे, तो क्या लग रहा है राष्ट्रीय समिति बनेगी तो क्या आकाश लामा, क्योंकि आकाश लामा तो महासचिव है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, वो नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने अध्यक्ष को भेजा है, तो क्या वो इस समिति का स्वागत करेंगे? देखिए, यहाँ जितने भी लोग आए हैं, लगभग सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, ये सारे सोसाइटीज के लोग हैं और जो नेतृत्व करते हैं, और हम समन्वय समिति बना रहे हैं, सबको साथ लेकर सामाजिक न्याय करेंगे। SC, ST, OBC, हिमालयन, सारे लोगों को साथ लिया जाएगा और सभी बौद्ध भिक्षु भी उसमें साथ रहेंगे, उपासक साथ रहेंगे, तभी बड़ी लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि छोटे आंदोलन से कुछ होना नहीं है, पर्णव्यापी आंदोलन बनाने के लिए समन्वय समिति की जरूरत थी, वो हम लोग कल पूरा करेंगे, आपके सामने हो। दिल्ली की बागडोर आदरणीय राज्यपाल गौतम संभाल रहे हैं,
उनको चाहिए था कि तमाम, जैसे आकाश लामा ने बोधगया में तमाम संगठनों से चर्चा नहीं की, उन्होंने धरना बिठा दिया। ऐसे ही राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मात्र 1-2 संगठन से चर्चा की, वो उसकी स्थिति आपको दिख रही है। और सवाल ये उठ रहे हैं, बड़ा सवाल उठ रहा है कि उनकी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको एससी आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। ये जो डेट जंतर मंतर की है, ये सहमति से आकाश लामा ने तय की थी कि जंतर मंतर पर कार्यक्रम रखा जाएगा, लेकिन जब हिसाब मांगा गया और समन्वय समिति बनाने की हमने आवाज उठाई तो आकाश लामा भाग गए। अब जो नहीं आएगा वो नहीं रहेगा, जो आएगा वो रहेगा। ये लड़ाई आकाश लामा और हमारी नहीं है, ये विरासत बचाने की लड़ाई है और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। बंदे उनका कहना है कि मैंने इस आंदोलन को जीवित किया, जबकि आपने स्वयं दिल्ली में 2005 में, 2007 में, 2009 में और 2015 में भी आंदोलन हुआ है और बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सहयोग किया है, वो कह रहे मैंने शुरू किया है। 2 साल पहले आकाश लामा को कोई जानता नहीं, 6 महीने पहले कोई नहीं जानता था। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आपसे कह रहा हूँ कि मैं 27 साल से बौद्ध भिक्षु हूँ। ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा मेडकरवादी बुद्ध जो हमें नहीं जानता है? पूरे देश की विरासतों के वीडियो हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन में हम रहे, इस आंदोलन में भी हम हैं, लेकिन ना हम डरे, न झुके, न जमीर बेचा, और आज भी आपके साथ खड़े हैं, कल भी अम्बेडकरवाद के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। चलते चलते देश के अम्बेडकरवादियों से, बुद्धवादियों से, बाबा साहब के मानने वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील है कि लड़ाई वाजिब है। जानबूझ करके ये हिंदू, अपने आप को कहने वाले ब्राह्मण, बौद्धों के हक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आओ हम साथ आते हैं और मिलकर अपनी विरासत को छीनते हैं और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में भी उन्नति कर इस देश पर कब्जा करते हैं। धन्यवाद। आप बिल्कुल सुमित रतन जी, और खुले स्पष्ट शब्दों में जैसा कि उन्होंने कहा है कि अब हम इस देश के अंदर ब्राह्मणीकरण या जो मनुवादी व्यवस्था है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो आप समता समानता का भाव रखें, एक हो जाए, नहीं तो आपको सीधा करना भी इस बहुजन समाज के। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर। धन्यवाद।